जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC CET ग्रुप डी फर्स्ट शिफ्ट आंसर की के बारे में, जो कि आपकी 21 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की है, जहां पर बेसिकली आपको इसके क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में बताया जाएगा। ये जो आपकी आंसर की है, ये आपका जो सेट G1 है उसकी आंसर की है, क्योंकि अलग अलग सेट होते हैं। तो जो आपका सेट G1 है उसकी आंसर की आपकी होने वाली है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, एक एक करके आपको कम समय के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर सटीक वे में दिया जाएगा। एंड कमेंट के माध्यम से बताइए कि इस आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने आंसर सही आए हैं। साथ ही साथ आप बताइएगा कि क्या मुझे जो आपका 21 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का आंसर किया उसकी वीडियो बनानी है, साथ ही साथ 22 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के आंसर की वीडियो बनानी है या फिर नहीं बनानी है। तो ये सब आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब चलिए शुरू करते हैं और आपको एक एक करके यहाँ पर सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूं। तो पहला सवाल है कि अप्पम पुट्टू तथा इडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो जो उसका राइट आंसर है वो है आपका फोर्थ यानी कि केरल। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताऊंगा, आप अगर क्वेश्चन को डिटेल में रीड करना चाहे या फिर उसको और समय से देखना चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का जो आंसर है सही वो आपका केरल है। सवाल नंबर 2 है भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा यानी कि 1947 में। यहाँ पर बहुत ही इजी लेवल की क्वेश्चन भी इस पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे एंड हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। सवाल नंबर तीसरा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। तो सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर है ये है आपका फर्स्ट यानी कि 73.0। इसके बाद में सवाल नंबर 4 है पृथ्वी की त्रिज्या क्या है। तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर है 1 यानी कि 6371 किलोमीटर। सवाल नंबर 5 है ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस सवाल नंबर 5 का राइट आंसर है आपका 1 यानी कि जेम्स मिल। सवाल नंबर 6 है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया। तो जो सवाल नंबर 6 है इसका राइट आंसर है 1 यानी कि सी गोपालाचारी। सवाल नंबर 7 आता है सी से तात्पर्य है यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो सही जवाब है सी का फुल फॉर्म भी आप इसको कह सकते हैं या फिर इसका जो तात्पर्य है वो भी आप कह सकते हैं। तो सवाल नंबर 7 का राइट आंसर है तीसरा यानी कि कॉमन एरा। सवाल नंबर 8 है वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे विकल्प दिए गए, आप इन विकल्प को पढ़ेंगे। इसमें जो सही जवाब है आपका वो है दूसरा यानी कि नियमित टीकाकरण के समय पर अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूटे गए बच्चों को सम्मिलित करना। सवाल नंबर 9 है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर है 1 यानी कि 5 जून को। सवाल नंबर 10 है पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को कहते हैं। तो सवाल नंबर 10 का राइट आंसर है यहाँ पर तीसरा यानी कि वायुमंडल। सवाल नंबर 11 है माँ यानी कि MAA कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है। तो सवाल नंबर 11 का सही आंसर है 1 यानी कि माँ का संपूर्ण प्यार, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। इसमें यहाँ पर सवाल नंबर 12 आता है कि लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जिससे यहाँ पर सवाल सही से मैं नहीं रीड कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पर पहना जाता है। तो सवाल नंबर 12 का जो राइट आंसर है वह है 1 यानी कि साड़ी। सवाल नंबर 13 है जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। तो जो इसका सवाल नंबर 13 का राइट आंसर है यह है आपका तीसरा यानी कि दिल्ली। सवाल नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। तो सवाल नंबर 14 का राइट आंसर है दूसरा यानी कि मध्याह्न भोजन, जिसको आप मिड डे मील कहते हैं। सवाल नंबर 15 है बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सवाल नंबर 15 का वो है आपका फोर्थ यानी कि असम में। सवाल नंबर 16 है यदि किसी व्यक्ति का वर्क काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त को कृत्रिम वर्क द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। यह प्रक्रिया कहलाती है। तो सवाल नंबर 16 का सही आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी कि डायलिसिस। सवाल नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिकवास नहीं है। तो सवाल नंबर 17 का राइट आंसर है 1 यानी कि
तालाब। सवाल नंबर 18 है द्रव्यमान की SI इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी कि किलोग्राम। सवाल नंबर 19 है एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, दर्पण का और प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होगी? तो सवाल नंबर 19 का सही जवाब है तीसरा यानी कि 50 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 20 है डैश की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका 1 यानी कि विकिरण। सवाल नंबर 21 है डैश तथा डैश जल से होने वाली बीमारियां है? तो राइट आंसर है आपका 21 का 1 यानी कि टाइफाइड और मेनिंजाइटिस। सवाल नंबर 22 आता है निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो यहाँ पर आपको इनको सुमेलित करना है। इसमें जो सही सुमेलित होगा वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि आपका 1 ए, जिसमें कि पतल कमजोरी है बेसिकली ये वाला जो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये आपका सही जवाब है। सवाल नंबर 23 आपका आता है, तो सही 23वां सवाल हम यहाँ पर पहले रीड करते हैं। तो सवाल 23 है डैश की कमी के कारण बेरी बेरी बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर है दूसरा यानी कि विटामिन B1। सवाल नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है? तो सवाल नंबर 24 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका इसमें से उत्तर नहीं देना चाहते, यानी कि इसमें यहाँ पर जो ये विकल्प दिए गए हैं इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका मतलब ये हो जाता है कि सवाल नंबर 5 आता है, जो आपका ऑप्शन 5 है उत्तर नहीं देना चाहते, ये सही जवाब है। सवाल नंबर 25 आपका आता है हेपेटाइटिस ए बीमारी का कारण है? तो सवाल नंबर 25 का राइट आंसर है दूसरा यानी कि विषाणु। सवाल नंबर 26 है भूकर्मी अपने डैश से श्वास लेते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है 26 का वो है फोर्थ यानी कि त्वचा। सवाल नंबर 27 है निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो सवाल नंबर 27 का राइट आंसर है तीसरा यानी कि अल्कोहल। सवाल नंबर 28 है वर्ष 2016 में भारत सरकार ने डैश नामक मिशन आरंभ किया है जिसके अंतर्गत उचित वाहन मल निपटान शुरू किया गया है? तो सवाल नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो है आपका तीसरा यानी कि स्वच्छ भारत। सवाल नंबर 29 है स्तंभ फर्स्ट में दिए गए विद्युत अवयव को स्तंभ 2 में दिए गए उनके संकेतों से सम्मिलित कीजिए। तो जो 29वें का राइट आंसर है वो है आपका यहाँ पर फोर्थ यानी कि जो आपका फोर्थ है ये वाला सही सम्मिलित है। इसके बाद में सवाल नंबर 30 आता है धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसे धातुओं को पीटकर पतले पत्थर बनाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है 30वें का वह है आपका फोर्थ यानी कि कुटुनियता। सवाल नंबर 31 है 5 बच्चे ABCD तथा E उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में हो। C के दाईं ओर और A के बाईं ओर है, A और D के बीच में एक बच्चा है, पंक्ति में मध्य में कौन है? तो सवाल नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो है आपका फोर्थ यानी कि A। सवाल नंबर 32 नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है, संख्याओं को उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने। तो यहाँ पर सवाल नंबर 32 का राइट आंसर है तीसरा 2 5 1 3 6 4 ये आपका राइट आंसर है। सवाल नंबर 33 है यदि क्याऊ आर के पुत्र का भाई है तो क्याऊ आर से किस प्रकार संबंधित है? तो सवाल नंबर 33 का राइट आंसर है तीसरा यानी कि पौत्र। सवाल नंबर 34 है यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने मंगलवार हो गए? तो सवाल नंबर 34 का राइट आंसर है आपका दूसरा यानी कि 5। सवाल नंबर 35 है दो कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष। ये आप यहाँ पर क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, काफ़ी लॉन्ग है। जो 35वां आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर जो इसका राइट आंसर आएगा वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन 2। सवाल नंबर 36 है जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है उसी प्रकार न्यूटन किससे संबंधित है? तो आपका यहाँ पर सवाल नंबर 36 का आंसर है तीसरा यानी कि बल से। सवाल नंबर 37 है दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए 11 12 16 25 43 डैश। तो 37वें का जो राइट आंसर है वो है आपका दूसरा यानी कि 66। सवाल नंबर 38 है विषम का चयन कीजिए। तो सवाल नंबर 38 का जो यहाँ पर राइट आंसर है वो है आपका फोर्थ यानी कि टमाटर। सवाल नंबर 39 है यदि एक निश्चित कूट भाषा में COVET को FRYHW लिखा जाता है तो उसी भाषा में HID को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर है दूसरा यानी कि KLGH।
सवाल नंबर 40 है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है, उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाता है, अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो सवाल नंबर 40 का राइट आंसर है तीसरा, यानी कि उत्तर पश्चिम। सवाल नंबर 41 है, 17 गेंदों को ₹720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य है। तो सवाल नंबर 41 का राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि 60 रुपये। सवाल नंबर 42 आप यहां पर पढ़ेंगे, 42 का जो राइट आंसर है वो है आपका तीसरा, यानी कि 19। सवाल नंबर 43 आप यहां पर देखिए, ए तथा बी ने क्रम से 22,500 तथा 35,000 निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया, 27,600 के कुल लाभ में बी का भाग है। तो यहां पर राइट आंसर है 43 का, वो है तीसरा, यानी कि 16,800। सवाल नंबर 44 आप यहां पर पढ़ेंगे, इसका राइट आंसर आएगा आपका तीसरा। सवाल नंबर 45 है, 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर आपका 45 का जो राइट आंसर है वो है आपका फोर्थ, यानी कि 9। सवाल नंबर 46 आपका आता है, दो संख्याओं का HCF 28 है और उनका LCM 336 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या होगी, तो 46वें का राइट आंसर है तीसरा, यानी कि 84। सवाल नंबर 47 है, एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन घन सेंटीमीटर में होगा। तो राइट आंसर है 47 का आपका तीसरा, यानी कि 5544। सवाल नंबर 48 आता है, एक ट्रक 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। ट्रक की गति का बस की गति से अनुपात है। तो सवाल नंबर 41 का राइट आंसर है 1, यानी कि 3:4। सवाल नंबर 49 है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योग 125 हो तो वे संख्याएं होगी। तो सवाल नंबर 49 का राइट आंसर है तीसरा, यानी कि 50,75। सवाल नंबर 50 आप यहां पर पढ़ेंगे, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1, यानी कि आप ऑप्शन 1, जिसका आंसर भी 1 ही है। सवाल नंबर 51 आप यहां पर देखेंगे, 51 है आपका प्रकार फर्स्ट के चावल का मूल्य ₹15 प्रति किलोग्राम है, जबकि प्रकार 2 के चावल का मूल्य ₹20 प्रति किलोग्राम है। यदि दोनों प्रकार के चावलों को 2:3 में मिलाया गया हो तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य है। तो सवाल नंबर 51 का राइट आंसर है 1, यानी कि ₹18। सवाल नंबर 52 यहाँ पर है, बराबर समय में ए बी से 20% कम कार्य करता है, यदि ए किसी कार्य को 7.5 घंटों में पूरा कर सकता है तो बी उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर पाएगा। तो सवाल नंबर 52 का जो राइट आंसर है वो है आपका यहाँ पर तीसरा। सवाल नंबर 53 है, 53 आप यहाँ पर पढ़िए, 53 का राइट आंसर भी यहाँ पर आपका तीसरा ही आएगा। सवाल नंबर 54 है, साधारण ब्याज को किसी दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। तो इसका 54 का जो राइट आंसर है वो है आपका दूसरा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका सही जवाब है। सवाल नंबर 55 है, अरुण एक सेल से स्केटर्स का एक जोड़ा खरीदता है जहां उसे 20% बट्टा मिल रहा है। यदि उसने 1600 रुपये दिए तो निम्न में कौन सी राशि उस स्केटर्स के एक जोड़े को अंकित मूल्य है। तो सवाल नंबर 55 का जो राइट आंसर है वो है आपका फोर्थ, यानी कि 2000। सवाल नंबर आपका यहाँ पर अगले आते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये है आपका 56 सवाल। तो जो इसमें आपका सही जवाब है सवाल नंबर 56 का, ये है आपका दूसरा, यानी कि न्यूमेरियस। सवाल नंबर 57 है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। तो आपका 57 का जो राइट आंसर है वो है आपका दूसरा, यानी कि द चेक वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। सवाल नंबर 58 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन the first and the last part of the sentence are numbered S1 and S6. The rest of the sentence is split into 4 parts and named P, Q, R, S. These 4 parts are jumbled. Rearrange them in correct order. तो यहाँ पर आप ये आपकी जो ऑप्शन है वो पढ़ेंगे, even today in many countries, P है neglected and there are far। तो बेसिकली आप इनको पढ़ेंगे। तो इसके बाद में जो आपका यहाँ पर 58 का सही जवाब आएगा, ये है आपका ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 है आपका, यानी कि QPSR। सवाल नंबर 59 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज ए स्नेक बिहाइंड यू। तो जो 59 का राइट आंसर है वो है आपका फोर्थ, यानी कि शक्ति वार्नड हिज फ्रेंड दैट देयर वाज ए स्नेक बिहाइंड हिम। सवाल नंबर 65 आता है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ नो इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड योर आंसर इज 4। तो यहाँ पर इसमें
65 में राइट आंसर जो आपका आता है यह है आपका फोर्थ वाला, यानी कि यही आपका सही जवाब है। इसके बाद में यहाँ पर 66 क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य संबंध फोरक कारक का उदाहरण है। तो सवाल नंबर 66 का सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मेरी उम्र 60 वर्ष की है। सवाल नंबर आपका 67 है, इस भाग में अब मत घुसो वाक्यों के रेखांकित शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है। तो 67 का जो राइट आंसर है वो है आपका एक, यानी कि वाटिका। सवाल नंबर 68 है, अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है। तो 68 का सही जवाब है तीसरा, यानी कि दैनिक। सवाल नंबर 69 है, कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे वाक्य अलंकार की दृष्टि से उदाहरण है। तो राइट आंसर है आपका 69 का, यह आपका फोर्थ, यानी कि मानवीकरण अलंकार का। सवाल नंबर 70 है, सॉरी यहाँ पर जो भी ये क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने जिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका 76 क्वेश्चन है बेसिकली। तो 76 क्वेश्चन का आपका आंसर आपके सामने है। इसके बाद में यहाँ पर सवाल नंबर 77 है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 77 का जो राइट आंसर है वो आपका तीसरा, ए और बी दोनों, यानी कि एनएसजी का परिचालनात्मक मुख्यालय मानेसर में है। एनएसजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। सवाल नंबर 78 आपका है, वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा में होता है। तो 78 का राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि फरवरी। सवाल नंबर 79 है, महाभारत काल में हरियाणा के किस पद का उपयोग किया गया है। तो सवाल नंबर 79 का जो राइट आंसर है वो आपका दूसरा, यानी कि बहुधनक्य है। सवाल नंबर 80 है, पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक तो पिंजौर विरासत महोत्सव, तो दूसरा महोत्सव कौन सा है। तो सवाल नंबर 80 का जो राइट आंसर है वो आपका तीसरा, यानी कि आम महोत्सव। सवाल नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य का पर्यावरण वन और वन्य जीवन मंत्री है। तो सवाल नंबर 81 का राइट आंसर है दूसरा, यानी कि श्री कंवर पाल। सवाल नंबर 82 है, मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है। सवाल नंबर 82 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि दूसरा। सवाल नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है। तो 83 का जो राइट आंसर है वो है आपका एक, यानी कि बरगद का वृक्ष। सवाल नंबर 84 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। तो आपका राइट आंसर है 84 का, वो है आपका दूसरा, यानी कि केवल बी। सवाल नंबर 85 है, वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है। तो 85 का राइट आंसर है दूसरा, यानी कि 6.2%। सवाल नंबर 86 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। ऑप्शन बी है, रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है। तो 86 का जो राइट आंसर है वो है आपका तीसरा, यानी कि न तो ए और न ही बी। सवाल नंबर 87 है, नीमा राणा किस राज्य के अंतर्गत है। तो सवाल नंबर 87 का राइट आंसर है ए, यानी कि राजस्थान। सवाल नंबर 88 है, हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो 88 का राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि 5। सवाल नंबर 89 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नड़ा साहब गुरुद्वारा अंबाला में है, नड़ा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है। तो यहाँ पर 89 का जो राइट आंसर है वो है आपका दूसरा, यानी कि केवल बी। सवाल नंबर 90 आपका है, किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय स्थित है। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर 90 का दूसरा, यानी कि गुरुग्राम। सवाल नंबर 91 है, इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है। तो राइट आंसर है 91 का, वो है आपका एक, यानी कि झज्जर। सवाल नंबर 92 है, गरिमा चौधरी किस खेल से के लिए प्रसिद्ध है। तो 92 का राइट आंसर है एक, यहाँ पर इसका आंसर है जूडो। सवाल नंबर 93 है, निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला था। तो 93 का राइट आंसर है एक, यानी कि मनिंदर सिंह। सवाल नंबर 94 है, नारनौल किस जिले में स्थित है। तो 94 का राइट आंसर है तीसरा, यानी कि महेंद्रगढ़। सवाल नंबर 95 है, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंध है। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर 95 का, वो है दूसरा, यानी कि रटवई। सवाल नंबर 96 है, महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है। तो 96 का राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि महर्षि वेदव्यास, माफी चाहता हूँ। सवाल नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है। तो 97 का राइट आंसर है तीसरा, यानी कि अंबाला। सवाल नंबर 98 है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हरियाणा के
हरियाणा का GSDP बिहार के GSDP से अधिक है। इसके बाद सवाल नंबर 2 इसका ऑप्शन बी है, पंजाब का GSPD हरियाणा के GSPD से अधिक है। तो 98 का जो राइट आंसर है वो है आपका 1, यानी कि केवल ए। सवाल नंबर 99 है, O2 बांध हरियाणा में किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर है सवाल नंबर 99 का वो है 4 यानी कि घग्गर। सवाल नंबर 100 है, हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट यानी कि कान। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको 21 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की के बारे में जानकारी दी है। ये आपकी SSC CET ग्रुप डी के आंसर की है। अगर आपको इस आंसर की को जानकारी जो मैंने इसमें दी है वो अच्छी लगी है, पसंद आया है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। इसके अलावा इस आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने आंसर सही आए हैं वो बताइए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको चाहिए मैं आपके लिए SSC ग्रुप डी सेकेंड शिफ्ट 21 अक्टूबर की आंसर की वीडियो बनाऊँ और साथ ही साथ 22 अक्टूबर फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट की वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। एंड अगर आप इस वीडियो को 22 अक्टूबर के बाद देख रहे हैं तो मे भी मैंने वीडियो बना दी हो, आप चैनल के ऊपर एक बार वीडियो सेक्शन में जाकर के उसको देख लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।